नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जो पार्ट है हमारे मिशन दिव्यास्त्र का। दोस्तों, हमारे पास अग्नि 5 जो एक आईसीबीएम मिसाइल है और इसके अलावा ये एक MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है। तो सबसे पहले जानेंगे अग्नि मिसाइल के इतिहास के बारे में, जैसे कि इसे बनाना कब चालू हुआ, फिर जानेंगे इसके फर्स्ट टेस्टिंग से लेके लास्ट टेस्टिंग तक के बारे में, और इस मिसाइल को आईसीबीएम मिसाइल क्यों बोलते हैं, ये काम कैसे करती है, और ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, और क्या ये टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल सिर्फ भारत के पास है या कोई और भी देश है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम सबसे पहले भारत ने 1983 में शुरू किया था। इसे हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के तहत शुरू किया था। अग्नि 1 की फर्स्ट टेस्टिंग 22 मई 1989 को हुई थी। ये एक इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो प्राइमरीली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए डिजाइन की गई थी। और अग्नि मिसाइल की लास्ट टेस्टिंग यानी अग्नि 5 की टेस्टिंग 5 अप्रैल 2024 को की गई थी। इसके अलावा 11 मार्च 2024 को अग्नि 5 मिसाइल का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी के साथ पहला फ्लाइट टेस्ट भी किया गया था। ICBM का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब ये होता है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक को भी टारगेट कर सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि अग्नि 5 की मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक की है, इसलिए अग्नि 5 मिसाइल को ICBM की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, अब जानेंगे कि ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल के पेलोड में हम एक से ज्यादा मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं और उसमें रखे गए हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट को एम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल वॉरहेड्स होने की वजह से अगर किसी वॉरहेड को टारगेट या इंटरसेप्ट भी किया जाता है हमारे दुश्मन देश से, तो भी हमारे पास बाकी के वॉरहेड्स होते हैं जो हमारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली हमारे डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अब जानते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखो दोस्तों, स्टेज 1 में सबसे पहले आता है इग्निशन, जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। स्टेज 1 कंप्लीट होता है उसके रॉकेट बूस्टर्स को अलग करने यानी सेपरेशन के टाइम पे, जो अराउंड ग्राउंड लेवल से 1,00,000 फुट ऊपर होती है। उसके बाद आता है स्टेज 2, जो इस मिसाइल को हमारे ग्राउंड लेवल से 2,40,000 फीट ऊपर ले जाता है। तब सेपरेट होता है इसका स्टेज 2 रॉकेट। और इस स्टेज के बाद जब हमारा वॉरहेड यानी कि एक्चुअल बॉम्ब जब रिलीज होता है, तब उस बॉम्ब में लगे हुए स्पिन जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं और इसी स्पिन की वजह से बॉम्ब को स्टेबिलिटी मिलती है जब वो मार्क 24 की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से वो टारगेट को प्रिसाइजली हिट कर सकता है। हमारे भारत के अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान का भी नाम है, लेकिन उन्होंने डेवलप नहीं किया है, उन्होंने खरीदी हुई है। दोस्तों, भारत ने खुद ये टेक्नोलॉजी बनाई है और इसीलिए ये पूरी तरीके से इंडिजिनियस बोला जाता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को किसी भी दूसरे देश ने भारत के साथ साझा नहीं किया है। यहाँ तक कि रशिया, जो हमारा दोस्त है, उसे भी USA ने सैंक्शंस के नाम पे हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से रोका हुआ था। लाख चुनौतियों के बावजूद भी जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, वो भी USA के नाक के नीचे से, तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ उसे लेके जाने वाला व्हीकल बनाया है। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है दोस्तों, हिम्मत और हौसला बुलंद है इन आंखों में, हमें रोक सके ऐसा देश कहाँ इस दुनिया में। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।